कनेक्शन, आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। 10 वर्ष के भतीजे आदित्य से जब मिलता हूं तो अक्सर वो मुझे कहता है कि वो रोबोट बना रहा है। हाल में मैं गांव के स्कूलों में गया और कुछ बच्चों ने कहा कि वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी सपनों की उड़ान। इन्हीं बच्चों की याद आई मुझे जब मैंने ये कहानी सुनी गुजरात के साबरकांठा जिले से, जहां बच्चों ने अपनी बैंक बना दी है। जी हां, बच्चों में बचत की आदत बढ़े इसलिए इस बैंक की स्थापना की गई। लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई है कि इस बैंक के पास, यकीन नहीं करिएगा, 3 करोड़ रुपए हैं। चलते हैं इस बैंक में। मिलिए साबरकांठा के राघव सोनी से। 11 साल की उम्र है, लेकिन पैसों को लेकर ऐसी समझ कि बड़े बड़े पानी भरें। हालांकि पैसों का मोल समझने के मामले में यहाँ के गांव के बच्चे एक से बढ़कर एक हैं। मेरे एजुकेशन के लिए कभी ना कभी काम आएंगे। और मेरे दादाजी के दोस्त और मेरे घर पे जो भी मेहमान आते हैं वो मुझे कुछ ना कुछ देख के जाते हैं, वो मैं इस डब्बे में डालता हूँ। छुट्टी के दिन मैं अपने मम्मी पापा की मदद करता हूँ और वो जो पैसे वो मैं बचत पेटी में डालता हूँ। और हमारे घर जो मेहमान आते हैं और वो भी जो पैसे दे वो भी मैं बचत पेटी में डालता हूँ। ये बच्चे साबरकांठा में चलने वाले बाल बैंक में खाता धारक हैं। ये अपने अपने घरों में गुल्लक में पैसे जमा करते हैं। हर महीने की 10 तारीख को बैंक कर्मचारी खाता धारक बच्चों के घर जाकर गुल्लक लेता है, पैसे गिनता है और पासबुक में एंट्री करता है। 6 साल से चल रहे इस बैंक में 7,000 सदस्य हैं और जमा पूंजी 3 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गई है। मेरे मित्र के घर पे बैठा था तो एक बच्चा, उसका बच्चा जो मट्टी के पैसे बचाने का गल्ला आता है, वो दौड़ के आइसक्रीम लेके आया। मुझे लगा कि बच्चे में सेविंग करने की, बचत करने की इच्छा तो है ही, इसको जो कंटिन्यूस करेंगे तो बच्चों को उसका और लाभ मिलेगा। द बाल गोपाल बचत एवं ऋण सहकारी मंडली के 700 कलेक्शन कर्मचारी हैं जो घर घर जाकर बच्चों को बचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साबरकांठा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गांव के नाम मुझे बड़ा विस्मित करते हैं। हर गांव के नाम के पीछे अक्सर एक कहानी होती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक गांव है चोरवा। इसका नाम यानी चोर कुछ यूं पड़ा कि माना जाता है कि भगवान राम की खड़ाऊ कभी यहां चोरी हो गई थी। बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी है इस गांव को न जाने कितने सालों से, लेकिन अब इस गांव में कुछ बदलाव आ रहा है। चोरवा गांव में अब आपको न चोर मिलेंगे न चोरी। चोरवा ने अपनी ब्रांडिंग कर ली है एक नए अंदाज में। पुरानी कहावत है, बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का ये गांव इसी की मिसाल है। नाम है चोरवा और ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि कभी यहाँ वनवास के दौरान विश्राम करने बैठे प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को चुरा लिया गया था। भगवान राम वन गमन के समय गंगा पार करने के बाद रात्रि में यहाँ निवास किए। लोग प्रेम बस रोकने के लिए उनकी खड़ाहों को चुरा लिया, तब से इसका नाम चोरवा पड़ा। क्योंकि ये चोरी किसी बुरे भाव से नहीं की गई थी बल्कि किसी भक्त की कारस्तानी थी, इसी वजह से इस गांव को भरपूर सम्मान भी मिलता रहा। फिर भी नाम में चोर जुड़ा होने का एहसास खुशनुमा नहीं था, सो गांव के नाम को चोरवा की जगह धीरे धीरे चरवा कर दिया गया और इसकी भी एक अलग कहानी चल निकली। चरवा के हमारे ग्रामवासी भक्तगण प्रतिदिन भगवान राम के पद चिन्हों का पूजन अर्चन करते हुए प्रतिदिन
एक भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जो कि बहुत ही यहाँ के सांस्कृतिक जीवन की एक धरोहर है, जिस पर हम सब लोगों को गर्व होता है। इस गांव के महत्व को देखते हुए इस जगह को रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के पास प्रस्ताव भी भेजा गया है। अनोखे नाम और पौराणिक कहानी के बूते इस गांव ने अपनी एक अनूठी पहचान बना ली है। पंकज श्रीवास्तव, चोरवा गांव, कौशाम्बी, आज तक। फॉसिल्स के बारे में सुना होगा आपने, वो जीवाश्म जिससे इस दुनिया की शुरुआत हुई। जब जानवर नहीं थे, मछलियां नहीं थीं, पौधे नहीं थे, तब क्या था? ये वो सवाल है वैज्ञानिक जिनका जवाब बहुत सालों से ढूंढते आए हैं, और ये एक ऐसा जिक्सॉ है, एक ऐसी गुत्थी है जिसको बहुत हद तक सुलझा भी लिया गया है। इसका सीधा रिश्ता मेरी जिंदगी से भी है, क्योंकि मेरे पिता एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं जिनके काम की वजह से कनाडा में एक फॉसिल पार्क की खोज हुई थी, जो दुनिया के सबसे बड़े फॉसिल पार्क्स में से है। ऐसा ही एक फॉसिल पार्क है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जो 140 करोड़ साल पुराना है। यानी तब जब कुछ नहीं था तो ये जीवाश्म थे जिससे धीरे धीरे सृष्टि की स्थापना हुई। ये फॉसिल पार्क अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी बड़ा माना जाता है। चलते हैं यहां और देखते हैं कि हम जहां से आए कैसी थी वो जगह। ये निशान वक्त के पावों के हैं, जो गुजर तो गया लेकिन अपनी पहचान यहाँ छोड़ गया। दूर से पत्थर के टुकड़े नजर आने वाले ये निशान लगभग 140 करोड़ बरस पुराने हैं, जिनमें छुपी है उस दौर की सभ्यता। वैज्ञानिक इसे जीवाश्मों की दुनिया का सबसे बड़ा पार्क कहते हैं, और ये पार्क है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सलखन गांव में। आज सलखन गांव इन जीवाश्मों की वजह से दुनिया के नक्शे में शान से सिर उठाए खड़ा नजर आता है। सलखन के फॉसिल्स का वैज्ञानिक जगत में ही नहीं, हमारे मानव जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे हम सूर्य के परिक्रमा पथ की गणना कर सकते हैं। हम मानव सभ्यता के विकास के टाइम पीरियड, जो बीच में टाइम पीरियड हैं, उसमें क्या प्राकृतिक परिवर्तन हुए उसकी गणना कर सकते हैं। जीवाश्मों का ये पार्क लगभग 25 एकड़ जमीन के दायरे में फैला हुआ है, जिसे अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी बड़ा बताया जाता है। 2002 में करीब 50 देशों के भूवैज्ञानिक इस गांव में आए थे और अपनी तमाम जांच पड़ताल के बाद इस पार्क को दुनिया के लिए बहुमूल्य धरोहर बताया, क्योंकि ये जीवाश्म इतने पुराने हैं जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी सुनाते हैं। तो हम लोगों को देखिए कुछ मालूम नहीं था कि क्या है। हम तो लोग तो यही समझते थे कि पत्थर है, लेकिन कुछ लोग बाहर से जब आए तो इसकी चर्चा लगी होने की फॉसिल्स है, करोड़ों वर्ष पुराना है, और धीरे धीरे इसका अस्तित्व बढ़ता गया। जीवाश्मों के इस पार्क की वजह से सलखन गांव में विकास की कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें सबसे खास है इस इलाके को पर्यटन से जोड़ने की योजना। अप्रोच रोड बनाया है, सोलर लाइटिंग की व्यवस्था की है, बाड़ा वायर फेंसिंग की, एक वहाँ चित्रण केंद्र भी हम लोग बना रहे हैं। 1933 में इस पार्क की खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी, लेकिन उसके बाद इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब गांव वालों के प्रयासों से जीवाश्मों के इस पार्क पर दुनिया भर की नजर है। विधु शेखर मिश्रा, सोनभद्र, आज तक। जुड़वा बच्चों की कहानियां हमेशा मजेदार लगती हैं। फिल्मों में देखी हैं हमने। माएं एक बच्चे को 2 बार दूध पिला देती हैं और एक बेचारा भूखा रह जाता है। एक बच्चा शैतानी करता है, मार दूसरे को पड़ती है। मिलते हैं बेटा। मैं आपको सुना रहा हूं इलाहाबाद जिले के एक गांव की कहानी, जो जुड़वा बच्चों का गांव है। एक ऐसा गांव जिसको देख के वैज्ञानिक भी हतप्रभ हैं। क्या है इसके पानी में, इसकी मिट्टी में। 250 परिवारों के इस गांव में 108 जुड़वा बच्चे हैं। चलते हैं इस गांव।
इलाहाबाद का उमरी गांव 2000 की आबादी वाले इस गांव में 200 के करीब परिवार हैं, जिनमें आधे से ज्यादा घरों में जुड़वा बच्चे हैं। मोहम्मद रेहान की कहानी तो डबल में भी डबल रोल की है। खुद भी जुड़वा है, बेटियां भी जुड़वा हुई। कंफ्यूजन हुए हैं, बाहर के लोग तो पहचान ही नहीं पाते, जो बराबर साथ में उठते बैठते हैं उन्हीं जान पाते हैं। यहाँ तक कि मम्मी पापा भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। इस गांव में 108 जुड़वा बच्चे हैं। ये जितना दिलचस्प है उतना ही रहस्यमयी भी। अब इसे ऊपर वाले का कर्म माने या कोई विज्ञान, रोजमर्रा के जीवन में इतने हम शक्लों को पहचानने की उलझन भी कम नहीं। हम लोग का मैच था तो उसमें इसकी इनिंग जब ये आउट हो गया, उसके बाद जब हम गए बैटिंग पे तो अंपायर कह रहा है कि अभी आप आउट होके गए थे, आप फिर आ गए हो। तो उस बीच मैच रोक दिया गया था। हम लोग को बुलाया गया तो हमारे जो कोच थे वो हम लोग को दोनों को एक साथ लाए, फिर दिखाया, तब जाके अंपायर को बिलीव हुआ कि हाँ ये दोनों दो हैं। उमरी गांव का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। कहते हैं 80 साल पहले से यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। ढेरों वैज्ञानिक शोध किए गए ये जानने के लिए कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या खास है कि हम शक्लों की भरमार है, पर कोई नतीजा नहीं निकला। बॉलीवुड की फिल्मों में कुंभ के मेले में जुड़वा भाइयों के बिछड़ने की अनगिनत कहानियां हैं। इत्तेफाक देखिए, रियल लाइफ में हम शक्लों का ये हुजूम कुंभ नगरी इलाहाबाद के ही गांव में है। विमल श्रीवास्तव, उमरी गांव, इलाहाबाद, आज तक। गांव के बदलाव की कहानियां, गांव की चुनौतियों की कहानियां, गांव में उठ रहे सवालों की कहानियां और गांव में मिल रहे जवाबों की कहानियां। कहीं जाएगा नहीं, लौटूंगा जल्दी ही लेके आज तक का गांव कनेक्शन, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है ये कनेक्शन। मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश के मुरैना क्षेत्र में, जहां सदियों पुराना शिव मंदिर है जिसका आकार संसद भवन जैसा है। बल्कि माना यह जाता है कि इसी मंदिर को देखकर संसद भवन की परिकल्पना की गई थी। चलते हैं इस मंदिर। गांव की आवाज भले ही संसद तक ना पहुंच पाती हो, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जिसका संसद से सीधा कनेक्शन है। मध्य प्रदेश के मुरैना से लगभग 35 किलोमीटर दूर, लगभग 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर दूर से नजर आता है एक ऐसा मंदिर जो पहली नजर में दिल्ली में बने लोकतंत्र के मंदिर संसद के जैसा लगता है। इस बात पर सब एक मत है कि किसी दौर में यहाँ अंग्रेज आए थे और इस मंदिर का नक्शा ले गए, जिसके बाद दिल्ली का संसद भवन बना। संसद बनी है वो यहीं से नक्शा लो, यही हमारे सामने ले जाते पुलिस। पुरातत्व विभाग इस मंदिर का संरक्षण करता है क्योंकि ये देश का एक ऐसा मंदिर है जिसका सीधा कनेक्शन लोकतंत्र के मंदिर से है। सर्वेश पुरोहित, मुरैना, आज तक। अनोखी कहानियां भारत के गांवों से, विश्वास की, परंपरा की, दृढ़ता की, ऐसी अजूबी कहानियां देखने सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि उन कहानियों से आपका रिश्ता जोड़ें, आप और हम साथ में कुछ सीखें। फेसबुक, ट्विटर, ईमेल वगैरह के माध्यम से, फोन के जरिए जो आपका फीडबैक आ रहा है, उससे बड़ी ताकत मिल रही है। लग रहा है कि आपको इस सफर में उतना ही मजा आ रहा है जितना हमें आ रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये सफर हम पूरी ईमानदारी से करते रहें, कि अगर भारत के 67% लोग गांवों में रहते हैं तो उनकी बातें पहली बार मुखर तरीके से टीवी के स्क्रीन पे आए। टीवी पे ये सफर हमारा रोज चलता रहेगा। अखबार के माध्यम से गांव कनेक्शन अखबार में आप ये सफर साथ साथ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि गांव से रिश्ता गहरा हो और बढ़ता रहे, क्योंकि अगर भारत का गांव से कनेक्शन है तभी उसका खुद से कनेक्शन रखेगा। चलिए आप और हम साथ में बनाए रखते हैं आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन।